एक बार और जोर से, भारत माता की। आज का दिन जो है ये उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, जिनकी कठिन परिश्रम लहू की बदौलत हम लोग इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। वास्तव में हम सभी लोग जो 15 अगस्त 1947 के बाद जन्म लिए हैं, वो सभी निश्चित तौर पर भाग्यशाली है कि हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कई सारे देशों की क्या स्थिति है, दुनिया किसी से छुपी हुई नहीं है। हम अपने पड़ोसी देशों को ही देख लें, जहां लोग आज भी अलग अलग तरह की चीजों से परेशान हैं। वहां हिंदुस्तान जो है चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर वो चंद्रयान 3 को लीड करा रहा है। ये हमारे युवा भारत का जो मिशन है, युवा भारत का जो भविष्य है, वो हमें निश्चित तौर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो अपनी आजादी के बाद इतनी युवा उम्र में इतनी ज्यादा युद्ध लड़ता है, चाहे 1947-48 का युद्ध हो, उसके बाद चाइना से दोस्ती के बाद में खाया हुआ धोखा 1962 के रूप में हो, 65 हो, 71 हो, और जब ये सारे दुश्मन सारे युद्धों में हार गए तो इन्होंने 1990 से एक प्रॉक्सी वार आतंकवाद के रूप में शुरू कर दिया, और 1990 से लेकर के आज 2024 तक हम आतंकवाद रूपी युद्ध से रोजाना लड़ रहे हैं, और रोजाना हमारे देश के वीर जवान जाबाज इस मां भारती को अपने लहू से सींच रहे हैं, ताकि हम हिंदुस्तानी, हम सिविलियंस, हम अपने घरों में बैठ करके चैन की सांस ले सके। ये आज का दिन हमारे उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जो जम्मू कश्मीर के जंगलों में वेल ट्रेंड आतंकवादी, आप उनको आतंकवादी भी क्या कहिए, वो पड़ोसी देश की सेनाओं से प्रशिक्षित सैनिक जैसे आतंकवादी है, जिनके पास पूरी टेक्निक के साथ साथ अमेरिकी हथियार है। उन हथियारों के साथ वो लड़ रहे हैं, पर हमारे बहादुर जो है उनको भी नेस्तनाबूद करने में कामयाब हुए हैं। पिछले दिनों हमने कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन में जो आतंकवादी घटनाएं देखी है, ये निश्चित तौर पर इशारा करती है कि विदेशी ताकतें हिंदुस्तान की वृद्धि को पचा नहीं पा रही है। जिस प्रकार से हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ रही है, हमारे यहाँ अवसर जो आ रहे हैं, आर्थिक तरक्की के जो अवसर आ रहे हैं, ये दूसरे देशों को, अभी आपने देखा होगा पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने देश की परेशानी के लिए भी किसी बड़े देश को जिम्मेदार ठहराया है कि वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ शांति रहे। तो दोस्तों, हम याद करें कि आजादी हमें खैरात में नहीं मिली है, ये आजादी बहुत ही खून पसीने से सींचने के बाद हमें मिली है। तो निश्चित तौर पर इस देश के प्रति सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं है, हम हमेशा जो है सिर्फ अधिकारों के लिए बात करते रहते हैं, हमें यह नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों के पीछे हम बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, सरकारों को बहुत ज्यादा दोष देने लगते हैं। हमें अधिकारों की चिंता करने के साथ साथ सबसे ज्यादा चिंता करना रहेगी हमारे कर्तव्यों की, क्योंकि एक युवा ही, एक कर्तव्यनिष्ठ युवा ही किसी देश को आगे बढ़ा सकता है। और आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो वो हमारे पास है, क्योंकि हमारा युवा जो है वो उसकी तादाद लगभग 65% है। 65% युवा सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। आप बाकी दूसरे देशों को देखोगे, भले उनकी जीडीपी हमसे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर वहां बुजुर्गों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक निश्चित समय के बाद वहां पर एक प्रॉब्लम आएगी कि युवा वहां के बुजुर्गों को संभाल नहीं पाएंगे। पर हमारे देश की ताकत जो है वो यहाँ का युवा है, परंतु यहाँ का युवा जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड अगर होगा, अगर वो इनोवेटिव होगा, तो निश्चित तौर पर इस देश को आगे लेकर के हम लोग जा सकेंगे, आगे ले जा पाएंगे। इस तिरंगे की अहमियत हम उस दिन और ज्यादा गौरवान्वित होकर के महसूस करते हैं जब हमारे खेल के हमारे खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी विधा के हो, चाहे क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप जीतना हो या फिर ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतना हो, जब हमारे युवा उन मेडल्स को जीतते हैं और जब ये तिरंगा उन विदेशी धरतियों पर शान से फहराता है,
तब हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो देश की बॉर्डर पर और विदेशों में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में जा रहे हैं, चाहे हमारी फौज है या फिर हमारे खिलाड़ी है या फिर हमारे कल्चरल एक्टिविटीज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस जरूरत है कि हम जो है अपने आदर्शों को पालन करते रहें। एक सिविलियन के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, क्या क्या ड्यूटीज हमारी है, उन सिविलियन ड्यूटीज को अगर हम हमेशा दिमाग में रखेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के रूप में हमारी क्या ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट या फिर एक रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी के रूप में हमारी क्या ड्यूटी है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमारी क्या ड्यूटी है। अगर इन चीजों को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये हिंदुस्तान हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है, शांति का टापू रहा है, ये 5000 साल पुरानी संस्कृति है। आप देखेंगे आज जिस कैलेंडर के आधार पर हम सन 2024 मना रहे हैं, ये 2024 वाला कैलेंडर जब शुरू हुआ उसके भी 3000 साल पहले से हमारी संस्कृति थी। इस संस्कृति को आज तक कोई ना मिटा पाया है, यहाँ के लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है। पर जब राष्ट्र की बात आई है तो हम हमेशा से पूरे देशवासी एक साथ मिलकर के खड़े हुए हैं और हमने हर विदेशी ताकत का पूरी दृढ़ता के साथ सामना किया है। तो अब विदेशी ताकतों का सामना करने के साथ साथ हमें और ज्यादा इनोवेशन की आवश्यकता है, और ज्यादा राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कर्तव्यता की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर आज तक तो हम पहले से मोटिवेटेड थे ही, हम आज से एक और मोटिवेशन बनाएंगे कि हम कुछ नया प्रण लेंगे, कुछ देश के प्रति नई प्रतिबद्धता जाहिर आज से करेंगे, और अगले 15 अगस्त के दिन हम सोचेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई मैंने पिछले एक वर्ष में क्या किया। यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन हम सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए, स्वतंत्रता की हवा लेकर के आए, हम लोग अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो। आप सभी को, पूरे फोर्स परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।